students, how are you? Fine. Okay. Yesterday we discussed about operation of matrix, properties of matrix. Now today we discuss how to find transpose of a matrix. First of all, you know transpose of a matrix क्या होता है. सपोज हमारे पास कोई मैट्रिक्स है ए आई जे, इसका ट्रांसपोज करना है. ये क्या हो जाएगा ए जे आई एन एन एन. दोनों में क्या डिफरेंस है? इफ वी इंटरचेंज रो इनटू कॉलम and column into row, then we can say that this matrix the transpose of this matrix. In here you see that order is m into n, a I j. ये I क्या होता था? रो. कॉलम. ट्रांसपोज हमने क्या किया? तो क्या किया? कॉलम पहले आ गया, रो इधर चला गया. m रो थी, n कॉलम, n कॉलम m. तो आप कह सकते हैं कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स इंटरचेंज ऑफ रो एंड कॉलम. फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक कोई मैट्रिक्स है 3 5 √3 1 0 -1/5. व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स? 3/2. अब हमको करना क्या है? ए ट्रांसपोज. हमने क्या कहा था? कॉलम बिकम रो एंड रो बिकम कॉलम. इज द रो बिकम कॉलम. दिस इज द रो बिकम कॉलम. दिस इज द रो बिकम कॉलम. क्या चेंज हुआ? यू सी दैट ऑर्डर हो गया 2/3. ये तो क्या थे? m इंटू एन, तो n इंटू एम. यहाँ पे देखें तो आप कितने कॉलम है? 2. रो कितनी है? 3. जब हमने ट्रांसपोज किया तो रो बन गए 2, कॉलम बन गए 3. इस तरीके से हम ट्रांसपोज कर देते हैं. सम प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स. पहली प्रॉपर्टी आप देख रहे हैं यहाँ पे, जैसे यदि किसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज किया जाए, ए ट्रांसपोज मीन्स ए हो जाता है. यदि कोई स्केलर मैट्रिक्स के साथ में है और ट्रांसपोज किया तो स्केलर रिमेन सेम बट मैट्रिक्स बिकम ट्रांसपोज. यदि हम ए प्लस बी ले लें और इसका ट्रांसपोज करें तो ये ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज. बट ए बी का ट्रांसपोज हम करते हैं तो ये बिकम बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज. यदि बी ए करते हैं तो बन जाएगा ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज. फॉर एग्जाम्पल समझने की कोशिश करिए. जैसे मान लो हमारे पास कोई मैट्रिक्स है 3 √3 2 4 2 0. दूसरी मैट्रिक्स दे रखी है हमको 2 -1 2 1 2 4. ओके. अब ये जो मैट्रिक्स है ऑर्डर क्या है? 2/3. इसका ऑर्डर है 2/3. फर्स्ट हमको फाइंड करना है ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज. सबसे पहले हम ए ट्रांसपोज करें तो क्या आ जाएगा? रो बिकम कॉलम 4 2 0. ऑर्डर चेंज हो गया 3/2. अगेन ट्रांसपोज. अब ट्रांसपोज करोगे रो बिकम कॉलम, तो ये रो है. अभी आपका इसको आप करेंगे तो क्या बन जाएगा? ये पहला कॉलम बिकम रो, दूसरा कॉलम ये. तो यहाँ पे क्या था? कॉलम रो बना था, पहला कॉलम दूसरा कॉलम तीसरा कॉलम. यहाँ पे कॉलम रो बन गया. और ये किसकी वैल्यू है? देखो ए की वैल्यू है, हम इसको ले सकते हैं इक्वल टू ए. दूसरा उन्होंने कहा ए प्लस बी फाइंड करो. अब ए प्लस बी फाइंड करोगे तो क्या आएगा? ए हमारे पास है 3 √3 2 4 2 0 प्लस बी
इसको आप करेंगे तो 2 - 1 2 1 2 4। ओके, अब जरा इसका a + b निकालोगे तो क्या आ जाएगा, या आप ऐसे भी कर सकते थे कि a + b को आपने किया तो क्या आया यहाँ से, देखो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड होते थे 5 - 1 प्लस के √3 2 + 2 4 4 1 5 2 और 2 4 0 + 4 4। ओके, अब इसका आप ट्रांसपोज करें a + b ट्रांसपोज जगह 5 √3 - 1 एक ही बात है 4 5 4 ओके। अब जरा एक काम करिए, a का ट्रांसपोज करिए, a ट्रांसपोज करोगे तो क्या बन जाएगा 3 √3 2 4 2 0। b ट्रांसपोज करें 2 - 1 2 1 2 4, इन दोनों को ऐड करें a ट्रांसपोज + b ट्रांसपोज, आप देख रहे हैं 5 5 √3 - 1 4 4 4। देखिए 5 4 4 5 √3 - 1 4 5 √3 - 1 4 5 4 4। इस तरीके से आपने प्रूव कर दिया कि a + b ट्रांसपोज = a ट्रांसपोज b ट्रांसपोज। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपके पास k से मल्टीप्लाई किया आपने, जैसे मान लीजिए के बी किया आपने, ठीक है, क्या आ जाएगा के ऑटोमेटिक हमारे पास 2 - 1 2 1 2 आपका हो गया 2k - k 2k k 2k। ओके, अब a b ट्रांसपोज करो, क्या आ जाएगा 2k - k 2k k 2k। इसमें से हम k बाहर निकाल लें तो जाएगा 2 - 1 2 1 2 और ये क्या है, ये भी ट्रांसपोज है, हम कह सकते हैं के बी। इस तरीके से हम इसको वेरीफाई कर सकते हैं। सिमिलरली आप ये वेरीफाई कर सकते हैं। अब इस बार एक बोर्ड में क्वेश्चन आया था, मैं करवाता हूँ आपको। जैसे कल हम जो समझाए थे उसकी बेस पे है 2020, ए दे रखा है आपको 2 - 3 4, बी दे रखा है 3 2 2, एक्स दे रखा है 1 2 3 और वाई दे रखा है 2 3 4 फाइंड ए बी प्लस एक्स वाई। अब देखिए ऐसा मैं ऑलरेडी टोल्ड यू, जब आप ए बी करोगे 2 - 3 4 3 2 2, यहाँ से आप देखें तो पहली वाली मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 1/3, इसका क्या है 3/1। उनका मल्टीपल पॉसिबल होगा यदि ये इसका n और उसका m बराबर होगा, यदि सीधा 3 बराबर है, हमें 1/1 की मैट्रिक्स मिलेगी। अब 6 - के 6 + के 8, यहाँ पे हमको मिला 8। अब जरा एक्स वाई निकालें 1 2 3 2 3 4 1/3 3/1, यहाँ पे भी 1/1 की मैट्रिक्स मिलेगी। तो एक्स वाई आ गया हमारे पास 2 + 6 + 12 यानी 20। अब वो क्या पूछ रहा था ए बी प्लस एक्स वाई। अब यहाँ पे हमें पता है 1/1 की मैट्रिक्स ये है और 1/1 की मैट्रिक्स ये है, इन दोनों को हम ऐड करेंगे हमको मैट्रिक्स मिल जाएगी 28
1/1 या 28। अब उसमें क्या है, यहाँ पर 4 दे रखे हैं आपको, पहला मैट्रिक्स 28 दे रखे हैं, 24, फिर 28 बिना मैट्रिक्स के दे रखा है, 24 दे रखा है। करेक्ट आंसर इसका ए वाला है, ए इज द करेक्ट आंसर। तो ये प्रॉब्लम बेस्ड ऑन मल्टीप्लीकेशन। इफ यू नो अबाउट द ऑर्डर एंड हाउ टू मल्टीप्लाई, यू कीप इन योर माइंड 8 आप ऐसे नहीं लिख सकते, ये तो कोई मैट्रिक्स ही नहीं है, ऑर्डर कहाँ है इसका। और विदाउट, आपको मैट्रिक्स क्या बताया था, ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर अरे। जब ऑर्डर ही नहीं है यहाँ पे, मैट्रिक्स किस बात की, इसलिए कीप योर माइंड ऑर्डर रखना है आपको। ऑर्डर नहीं रखेंगे तो मैट्रिक्स नहीं बनेगी, खाली नंबर रह जाएगा वो। इसका आंसर कंफ्यूज करने के लिए आपको 28 विदाउट ऑर्डर दे रखा है और 28 ऑर्डर में दे रखा है, जो कि ये वाला करेक्ट आंसर। नाउ वी डिस्कस अबाउट सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसमें सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स, कंडीशन लगा दी कैसी, स्क्वायर मैट्रिक्स ए, मान लीजिए ए आई जे स्क्वायर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगी इफ एंड ओनली इफ ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हमारे पास एक कोई मैट्रिक्स है, √3 2 3 2 -1.5 1 3 -1 1। अब ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी कि नहीं होगी, पहले हम ये ट्रांसपोज करें, ठीक है। √3 2 3 2 -1.5 -1 3 -1 1, ओके यस। ये क्या कह रहा था, ए आई जे इज सेट टू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए, इट मींस ए आई जे इक्वल टू ए जे आई। आप देखिए यहाँ पे ये रो थी, ये कॉलम था, यहाँ पे भी देखें ये रो सेम है, √3 2 3 √3 2 3 2 -1.5 -1 3 -1 1। तो हम कह सकते हैं ए इक्वल टू ए ट्रांसपोज, thus the given matrix is a symmetric matrix। और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में आप क्या करते हैं कि इसमें ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए एंड ए आई जे इक्वल टू ए जे आई। अब जब ये बराबर हो जाएगा, और किसके बराबर, नेगेटिव के, इसका मतलब है कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के अंदर जो डायगोनल एलिमेंट रहेंगे दे ऑलवेज रिमेन 0, ओके। रखिए बी, और वो कह रहा है क्वेश्चन में कि एक्सप्रेस द मैट्रिक्स बी एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। वी नो दैट विद द हेल्प ऑफ थ्योरम 2 a square matrix can be expressed the sum of symmetric and skew symmetric matrix in this form। अब सबसे पहले आप क्या करें कि B ट्रांसपोज निकालें, क्या हो जाएगा 2 -2 -4 -1 3 4 1 -2 -3, ओके। अब देखिए मान लीजिए हमने मान लिया P इक्वल टू हाफ B प्लस B ट्रांसपोज, हाफ तो ऐसे रहने, B कितना हमारे पास 2, दोनों को ऐड कर लें, यानी 2 -2 -4 -1 3 4 1 -2 -3 प्लस 2 -1 1 -2 3 -2 -4 4 -3। इनको आप ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 -3 -3, ठीक है, -3 6 2 -3 2 और -6, ओके। चाहे तो आप 2 से डिवाइड भी कर सकते हैं, इसको इसके बाद दे रखा है, इसको आप ऐसे ले सकते हैं 2 -3/2 -3/2 -3/2 3 1 -3/2 1 -3, ओके। अब देखिए P
ट्रांसपोज करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 माइनस 3/2 माइनस 3/2 माइनस 3/2 3 1 माइनस 3/2 1 माइनस 3। अब देखिए पी मैट्रिक्स हमारे पास ये है, पी ट्रांसपोज ये है। अभी क्या बता के आए थे, पी इक्वल टू पी ट्रांसपोज, कैसी मैट्रिक्स हो गई, सिमेट्रिक। तो हम कह सकते हैं P इक्वल टू हाफ P प्लस B ट्रांसपोज ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब आइए सेकंड वाला पार्ट ले लीजिए, इसको मान लीजिए आपने मान लिया Q, और Q जब आप लेते हैं तो हो जाएगा हाफ P माइनस B ट्रांसपोज, और ये आपका आ जाएगा ओवरऑल सॉल्व करके इन दोनों को 0 माइनस 1/2 माइनस 5/2 1/2 0 3 5/2 माइनस 3 0। अच्छा ये क्यों है, इसमें से यदि मैं माइनस कॉमन ले लूँ, क्या ले लूँ, माइनस कॉमन, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 0 1/2 5/2 1/2 0 3 माइनस के माइनस 5/2 3 और 0। ओके, अब देखें आप इसका ट्रांसपोज करें, यहाँ से ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, इसका ट्रांसपोज हो जाएगा Q इक्वल टू माइनस, अच्छा Q ट्रांसपोज करेंगे तो यही आ जाएगा ना, Q ट्रांसपोज आ जाएगा 0 1/2 5/2 1/2 0 माइनस 3 माइनस 5/2 3 और 0। ठीक है, ओके। इस तरीके से आप इसको ऐड करके फिर P और Q की वैल्यू निकाल सकते हैं, और P और Q ये P के बराबर आ जाए, ये आपका वेरीफाइड। ओके, ये और कर सकते हैं आप, थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो तो यू कैन चेक इट। नाउ एक्सरसाइज, get example, exercise 3.3 आप होमवर्क में करेंगे, try to complete exercise 3.3 with the exam. Okay, that's all for today, and if you have any problem you can ask tomorrow. And बोर्ड प्रॉब्लम्स आई ऑलरेडी डिस्कस किया, इस तरीके से जो प्रॉब्लम आती जाएंगी हम उन्हें सॉल्व करते जाएंगे और आप करते जाएंगे। इस तरीके से आप करना कोशिश, जो नहीं आए उन्हें पूछ लेना। ओके।